जो लोग आके मेरे को ऐसे गालियां दे वहां पे, है ना। ओके, हेलो हेलो हेलो। प्रॉपर्टी बिजनेस नहीं करता मैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं है। सो गुड मॉर्निंग बच्चों। ये सो वेरी गुड मॉर्निंग। ज्यादा कुछ नहीं, एक एक दो चाय की थड़ियां हैं अपनी, मस्त एकदम। ठीक है। बिल्कुल आओ। एड्रेस बस स्टैंड के पीछे, खुला हुआ, खुला हुआ नाला, तीसरी गली, बस। दिस इज द एड्रेस। ठीक है। कोई एमबीए चाय वाले का बिजनेस कोई ऐसा, वो कोई वो थोड़ा ना सस्टेनेबल। कितने लोगों ने उसकी फ्रेंचाइजी दे रखी है, दे आर सफरिंग लॉसेस। जो उसकी फ्रेंचाइजी खोल के बैठे हैं। कभी देखना केस स्टडी एमबीए चाय वाले की। हाँ, वो खुद पैसा कमा रहा होगा, पर जो उस लोग उस लाइक सिटी में तुम एमबीए चाय वाले की वो ले लो फ्रेंचाइजी, मजा ही नहीं आएगा तुमको। लॉस। यू विल बी इनकरिंग गुड लॉसेस। चलो। सो आज अपने को स्टार्ट करना है बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एम आई राइट? यस सर, यू आर राइट। सप्लाई वाला चीज हमारा पूरा हो गया, है ना। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं बच्चों। जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, उसी तरह मैंने लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी। कोई ऐसे अलग नहीं है ज्यादा, बहुत सिमिलर चीजें हैं। तो एक वापस से रिकॉल कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो सर सबसे पहले बताओ, व्हाट डू वी मीन बाय इलास्टिसिटी? तो तुम बोलोगे सर, इलास्टिसिटी मतलब, यस सर, चेंजेस। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंजेस। सर वो चेंजेस जो कि आए हैं, वो चेंजेस जो कि आए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसके बदले हुए वो चेंजेस? इन रिस्पेक्ट टू सम अदर फैक्टर, सम फैक्टर। जब कोई चीज के अंदर चेंज आने की वजह से हमारी सप्लाई, मतलब को हम यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं ना। तो किसी चीज में चेंज आने की वजह से जब हमारी सप्लाई में चेंज आता है, उसके रिस्पॉन्स में तो हम उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ऐसा ही कुछ हमने शायद डिमांड में पढ़ा था। ऐसा ही कुछ हमने डिमांड में पढ़ा था कि सर, इट इज द चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू सम फैक्टर। जब हमने इलास्टिसिटी और डिमांड पढ़ा था, तो हमने वहां पे 4 तरह की पढ़ी थी डिमांड केस में। प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, फलाना फलाना, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। बट व्हेन वी स्टडी सप्लाई, तो सप्लाई के केस में यहाँ पे हमको केवल और केवल क्या करना रहता है बच्चों? एक ही तरह का इलास्टिसिटी पढ़ना रहता है, और कुछ नहीं करना पड़ता। एक ही तरह का इलास्टिसिटी तुमको पढ़ना है। और कौन से तरह का इलास्टिसिटी पढ़ना है सर? सर वो है सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है बच्चों? यहाँ पे हमको केवल एक ही तरह का इलास्टिसिटी पढ़ना है, एंड दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्लियर है बात? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? तो एक बार देखो यहाँ पे पढ़ो, एक बार पढ़ते हैं। हाँ, ये सब चीजें सिमिलर हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इट मींस चेंज इन सप्लाई। एंड हमको यहाँ पे कौन से तरह का इलास्टिसिटी पढ़ना है? हमको यहाँ पे पढ़ना है सर, इलास्टिसिटी कौन सा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके। सो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? तो सर इट इज द चेंज, या इट इज द डिग्री ऑफ चेंज। मेनली हम इलास्टिसिटी में क्या फाइंड करते हैं? मेनली हम इलास्टिसिटी में फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज। भाई चेंज आएगा वो तो पता है, अरे पर कितना, कितना चेंज। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं प्रवीण बाबू? क्वांटम ऑफ चेंज। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? क्वांटम ऑफ चेंज। अच्छा, मैंने कहा था इसके नोट्स लिख के रखना, तुमने तुमने लिख लिए इसके सारे नोट्स? तो कहां तक कराए थे मैंने? देख के बता, देख के बता। लिखा है ना? लिखा लिखा होगा ना, देख के लिखा होगा ना, देख के। अच्छा, और वो कॉपी कहाँ है जिसमें लिखा होगा? ना तो मैं इतना फ्री हूं कि चेक करूं तेरे घर आकर के। हाँ, कल आके दिखा देना। हाँ भाई करण जी, कहाँ है? लास्ट क्या था टॉपिक जो लिखा है तूने? है?
कल अपन ने लास्ट बेटा सप्लाई पूरा पढ़ के खत्म कर दिया। लास्ट टॉपिक जो अपन ने पढ़ा था वो था रीजंस फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट। आई बात समझ में? और बल्कि तुमको तो ऐसा करना था, आगे ये भी लिख के आ जाने थे, ताकि अगर अभी कुछ अलग से बोलता हूं मैं, अगर बताता हूं, तो वो आपको साथ साथ ऐड ऑन करते रहना चाहिए। बैठे रहते हो बस। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि अगर कुछ अलग से लिखवा रहा हूँ तो जो पहले का लिखा रहेगा वो तो लिखा रहेगा, साथ साथ जो नया चीज बोल रहा हूँ वो भी तो लिखोगे। अब जो चेंज करा रहा हूँ वो कैसे लिख लेगा, तो वो चीज तू कैसे इनकॉर्पोरेट कर लेगा तेरा उसमें नोटबुक में, बता। सॉरी, सॉरी, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो, सॉरी। चलो, सो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? सर प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई कुछ भी नहीं है, इट इज द डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। भाई ये बात तो हम जानते हैं, हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग सप्लाई का पढ़ा था, ये सब पढ़ा था। तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि सर मूवमेंट का मतलब होता है कि सर, है, यस, कि सर प्राइस में चेंज आने की, क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है, उसे बोलते हैं मूवमेंट। दो तरह के मूवमेंट पड़े थे, तो एक बात तो हमको पता है, प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है, बट बात क्या है यहाँ पे, कितना चेंज हुई, क्वांटम ऑफ चेंज, डिग्री ऑफ चेंज। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब सर इट इज द डिग्री ऑफ चेंज, इट इज द अमाउंट ऑफ चेंज। किस में आया? इन क्वांटिटी सप्लाइड। किसकी वजह से आया? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इट इज द डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। क्लियर है ये बात? हाँ जी सर, वेरी मच क्लियर, बहुत बढ़िया। तो सर जैसे हमारे पास वहां पे कितने मेथड्स पढ़े थे हमने इलास्टिसिटी और डिमांड में, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में? चार मेथड पढ़े थे, कौन कौन से? परसेंटेज मेथड, हाँ मेथड पूछ रहा हूँ मैं। आर्क इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी और एक्सपेंडिचर मेथड। पर बधाई हो, खुशी की बात है, व्हेन वी टॉक अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यहाँ पे हमको केवल एक ही मेथड करना है, एंड दैट मेथड इज परसेंटेज मेथड। सिर्फ और सिर्फ तुमको यही पढ़ना है। कौन सा मैसेज पढ़ना है, मैसेज क्या, कौन सा मेथड पढ़ना है? परसेंटेज मेथड, ठीक है। और फॉर्मूला वही है, परसेंटेज मेथड वही बोलता है क्या, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बिल्कुल उसी की तरह वहां पे था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर लास्ट ईयर डिमांड तुमने अच्छे से पढ़ा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अच्छा, जिसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकालेंगे, तो पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अलग से निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला बिल्कुल वैसा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जीरो इंटू 100, जहां पे डेल्टा क्यू निकालेंगे अपन क्यू वन माइनस क्यू जीरो करके। बिल्कुल सही कह रहे आप, है ना भाई। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकलेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये ऊपर वाली चीज की बात कर रहे हैं अपन, तो ये निकलेगा सर, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जीरो इंटू 100। डेल्टा क्यू का मतलब होता है आपके लिए चेंज इन क्वांटिटी, है ना, चेंज इन क्वांटिटी, एंड यस क्यू जीरो का मतलब होता है ओल्ड क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी को डिवाइड करा ओल्ड क्वांटिटी से, मल्टीप्लाई करा 100 से, एंड वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट व्हाट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। जहां पर डेल्टा क्यू यदि हमको फाइंड करना है तो डेल्टा क्यू के लिए फॉर्मूला आएगा क्यू वन माइनस क्यू जीरो। जिधर आपको पता होना चाहिए क्यू जीरो का मतलब है ओल्ड क्वांटिटी, मतलब चेंज आने से पहले की क्वांटिटी, और क्यू वन का मतलब है न्यू क्वांटिटी, यानी चेंज आने के बाद की क्वांटिटी। दोनों को माइनस करो, यू विल गेट चेंज इन क्वांटिटी यानी डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू अपन क्यू जीरो इंटू 100 हमारा आंसर रहता है। ओके, सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो डेल्टा पी अपॉन पी जीरो इंटू 100। डेल्टा पी अगेन वही बात, पी वन माइनस पी जीरो, नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस, चेंज आने के बाद का प्राइस माइनस चेंज आने से पहले का प्राइस, अपॉन पी जीरो इंटू 100। इनको रिस्पेक्टिवली इन वैल्यूज को रिस्पेक्टिवली अगर यहां रख दिया जाए इनकी ऐसी जगह पे, तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से दिखता है आपका।
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जीरो इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी जीरो इंटू 100। ये कब बना, ये कब बना? जब आपने सारा वैल्यूज को उनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर रख दिया। अगर तुम इसको देखो फर्दर फॉर्मूले को, 100 से 100 हो गया कैंसिल, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और लास्ट में जो फॉर्मूला आपका स्वरूप लेता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो लास्ट और फुल एंड फाइनल जो फॉर्मूला बनता है हमारा ये बनता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जीरो इंटू पी जीरो अपॉन डेल्टा पी। ये पूरा फाइनल फॉर्मूला बनता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इंटू पी जीरो, यानी ओल्ड प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। अच्छा, कौन बताएगा? प्रांशु बताएगा। प्रांशु, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर बेटा, यहां पे लगता था माइनस साइन, याद है? जो कि प्राइस और क्वांटिटी के इनवर्स रिलेशन को दर्शाता है, याद है? यस। तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे क्या माइनस का साइन आएगा? आंसर नो सर, नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस साइन रहेगा। क्यों? क्योंकि सर प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में यस डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ओके, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू आपका लाया करेगा वही डिमांड की तरह, इन बिटवीन जीरो टू इंफिनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू आपका लाया करेगा इन बिटवीन जीरो टू इंफिनिटी। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी इनफाइनाइट, एज वेल एज कोई बीच का वैल्यू भी। समझ रहे मेरी बात को हम? ओके, चलो। तो हमारा परसेंटेज मेथड है। क्या कर रहे हैं इसमें? हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को ले रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को ले रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर ले रहे हैं, और हमको पता लग रहा है कि क्वांटिटी सप्लाइड कितना कितना रिस्पॉन्ड कर रही है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। क्लियर है? चलो तो क्वेश्चन से देख कर लेते हैं शुरुआत। ये देखो, आहा बहुत बढ़िया, नहीं दिख रहा? कैलकुलेट, मैं पढ़ दे रहा हूं, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी सप्लाई निकालना कब? व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस बाय, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा है, कितने से बढ़ा है? 15%। क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस बाय 15%, एंड प्राइस राइजेस, प्राइस बढ़ा है, कीमतें बढ़ी हैं, फ्रॉम 70 टू 84, 70 से 84 हो गई हैं। तो बताओ क्या किया जाए? इस हाल में, इस दौर में क्या किया जाए? ओ पालन हारे, निर्गुण और न्यारे। चंदा में 0.75, तुम ही तो भरे भरे हो रोशनी, सूरज में उजाला तुम ही से, ये गगन। है कुछ रखा है यहाँ पे? हो गया? हाँ भाई प्रवीण जी, मेरे को मेहनत नहीं, मेरे को सॉल्व करके बताना नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, मैं तो इधर से ऐसा प्रेजेंट कर दूंगा, लो देख लो। सूरज में, ये लीजिए फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? हमारा फॉर्मूला बनता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आपको पहले से दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है?
कह रहा है कि क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया, बढ़ गया, कितने से बढ़ गया? 15% से। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑलरेडी कितना गिवन है हमको, कितना गिवन है? 15%। तो वो वैल्यू हम एज इट इज ले लेंगे बिना कोई दिक्कत के, ले ली। अब सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हमको क्या चाहिए? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने अलग चले गए। फॉर्मूला वही ऊपर पड़ा था, डेल्टा पी अपॉन पी जीरो इंटू 100। हमको प्राइस दिया हुआ है, कहा 70 से 84 हो गया, पहले 70 था अभी 84 हो गया। पी जीरो इज 70, पी वन इज 84। दोनों को माइनस करा, 84 माइनस 70 तो 14 हमारा चेंज इन क्वांटिटी आ गया, सॉरी चेंज इन प्राइस आ गया। पुराना प्राइस 70 इंटू 100, ये कितने से गया? 7 टू जा 7 10 जा, कितना बड़ा? मैंने कुछ तो कर, अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, छोड़ो ना, रुक मैं कर रहा हूँ डिवाइड, मैं कर रहा हूँ वापस डिवाइड। 1470, वैसे ना तुमको टेबल आता ही नहीं है, 5 टाइम्स आता है, ठीक है ना? और 20% हो गया ना, तुमको आती ही नहीं कैलकुलेशन, में क्या करूँ? तो 15 ऊपर था, 20 नीचे आ गया, तो 15 अपॉन 20 दैट इज 3/4, 0.75 हमारा आंसर है, जैसा कि हमको शुभांगी जी ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी जी। चलो नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन प्राइस चेंजेस, ध्यान देना चेंजेस, कीमत बदल रही है, फ्रॉम 70 टू 120, पहले 70 था अभी 120 हो गया प्राइस, जिसके फलस्वरूप क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुआ, कितना से? बाय 90 यूनिट्स, 90 यूनिट से बढ़ गया, विच वॉज दी 18% इंक्रीमेंट ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी, जो कि 18% है ओरिजिनल क्वांटिटी का। आहा, ये है बढ़िया, मजा आ गया, ये है मतलब ये है बात, ये है चीज। चलो करो, पढ़ो एक बार, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को, फिर आएगा मजा। तुम ही ना संभालोगे तो क्या कोई संभाल, मैं क्यों चुप, हे भगवान, हो शिट, तुमने हर्ट किया है बेटा मुझको। भगवान के प्यारे जाओ इससे पहले कि भगवान को प्यारे हो जाओ, सही बात है शुभांगी जी। क्या करूं तुम्हें? क्या करो बेटा? गोल्ड क्वांटिटी, नहीं इलास्टिसिटी ही पूछ रहा है, तो इलास्टिसिटी निकालने के लिए तुमको पढ़ रही हो वो करो। हाँ 18% दिया ना? नहीं नहीं नहीं, इलास्टिसिटी नहीं आएगा 18%, नहीं नहीं नहीं, सुनो, क्या कह रहे हो? निकाल लो, करो, क्या करो बेटा? देखते हैं, वापस पढ़ो ढंग से क्वेश्चन, सुनना मेरे साथ, सुनना।
इलास्टिसिटी निकालना है हमको, क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, तो क्या हमको इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड दिया हुआ है क्या? मैं जो पूछा मुझे बताओ, क्या हमको इस क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड दिया हुआ है क्या? दूसरे हाफ में बोल रहा है कि सर क्वांटिटी सप्लाइड आपकी इंक्रीज हुई थी, है क्वांटिटी सप्लाइड आपकी 1.8 ना, 18% तो 18 ही तो दे रखा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई दिया ना कि भाई सुनना, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस बाय 90 यूनिट, क्वांटिटी सप्लाई 90 यूनिट से बढ़ी, जो कि क्या है, जो कि 18% है ओरिजिनल क्वांटिटी का, यानी ओरिजिनल क्वांटिटी जितनी भी थी 18% क्वांटिटी बढ़ गई, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई दिया है, कितना दिया है, 18%। अब क्या करो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लो। कैसे निकालोगे, प्राइस दिया है ना 70 और 120, हाँ तो डिवाइड कर लो, आ जाएगा आंसर। कैसे रिएक्ट कर रही है बच्ची, अब है तो है। हम्म। 0.25, ओके वी विल चेक, जैसे करते हैं डिवाइड वैसे करेंगे, तुमको डिवाइड करना नहीं आता। पॉइंट 30, देखो भाई 18% क्वांटिटी सप्लाई दिया हुआ था, नीचे आपने करा कि फ्रॉम 70 टू 120, है ना, तो 50 अपॉन 70 इंटू 100, तो है आपका 500 अपॉन 7, तो जितना भी आप उसको करोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये कुल मिला के आ रहा है 0.25, 25 या 24 आ रहा है एक्जैक्टली सॉल्व करके। आप लोग कैलकुलेटर यूज में ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे तो एग्जाम में चलता ही है। लिया, क्यों नहीं आया भाई, 70, सुन, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस कितना है 50, पुराना प्राइस कितना है 70, तो 50 अपॉन 70 कर, हाँ कर पहले वापस कर लिया तो इंटू 100 कर, 71.4, दिस इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस 71.4, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है 18%, तो 18 को डिवाइड कर 71.4 से, बस आंसर है, ठीक है। तो 0.24 0.25 तुम्हारा इसमें कहीं ना कहीं आंसर आ रहा है, समझ में आया चीज। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दे रखी थी इस बार, पर अलग तरीके से, कि भाई तुमको गुमराह कर दिया कैसे, कि बोले चेंज इन क्वांटिटी दिया है, फिर बोल रहा है बोले विच इज इतना इतना परसेंट ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी, बच्चा सोचेगा बोले चलो पहले पुरानी क्वांटिटी निकालते हैं, अरे क्यों निकालनी है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दिया है ना, सीधे बोले लो, तो इसे घुमाने के लिए था। समझ में आया आशिका जी? अगला क्वेश्चन, इसमें आपको क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ है 1.4, 1.4, 1.4, फिर बोल रहा है 250 यूनिट्स वर सप्लाइड एट अ प्राइस ऑफ 100, 100 रुपए के भाव पे 250 यूनिट्स बेची जा रही थी, तो P0 Q0, सो हाउ मेनी यूनिट्स विल बी सप्लाइड एट अ प्राइस ऑफ 160, तुम बताओ, अगर 100 रुपए पे 250 क्वांटिटी बेच रहे हो, तो 160 रुपए पे कितनी क्वांटिटी बेचोगे, तो Q1 फाइंड करना है आपको इस क्वेश्चन में, Q1 फाइंड करना है, P1 दिया हुआ है,
इलास्टिसिटी भी दिया हुआ है, तो निकाल सकते हो उसको। मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल है चीज़, आरामदायक चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसमें तुमको। दो सौ दस, ओके। आ गया आंसर कितना? 210। मेरे पास में वैल्यू नहीं दिख रही मुझे इसकी, चलो मैं देखता हूँ करके। पूरा नहीं सॉल्व कर रखा क्या इसने? कोई बात नहीं, चलो लिखते हैं कि चीज़। देखो भाई, 48196 बैंक निफ्टी, ओके। एक सेकंड बच्चों ना। नाइस। हाँ जी, क्या कह रहे हैं मैडम आप? देखो भाई, इलास्टिसिटी सप्लाई कितना दिया था बच्चों तुमको? 1.4। ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी पता नहीं, Q0 पुरानी क्वांटिटी कितनी थी? 250 इंटू P0, 100 रुपए पे 250 बेच रहे थे ना। चेंज इन प्राइस 160 नया प्राइस है तो 60। चलो कर लो सॉल्व, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट। चढ़ा नाउ। 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 तो 25 ओवर में कितनी गेंदे होती हैं? 150 गेंदे होती हैं। नाउ 150 इंटू 1.4, तो 150 इंटू एक 150 और 150 इंटू 0.4 इज 60 आई गेस। 150 इंटू 1.4 कितना आएगा? हाँ 210, 60 प्लस 150, 210, यस। तो 210 क्या आया है? डेल्टा क्यू आया है बेटा। मैंने कहा नई क्वांटिटी बतानी, नई क्वांटिटी मतलब होता है Q1। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लगाओ, Q1 माइनस Q0। Q1 कितना था पता लगाना है, Q0 कितना था? 250। समझ रहे? ये 250 को उधर ले जाओ, माइनस उधर के प्लस हो जाएगा, तो 250 प्लस 210, 460 विल बी द न्यू क्वांटिटी। तुम पहुंच गए थे डेल्टा क्यू तक, पर तुम थोड़ा और सोच लेते तो तुम्हारा हो ही गया था काम आज। पर तुमने पहले ही सरेंडर कर दिया, बोले रे रे रे। ध्यान नहीं रहा तुझे, तुझे कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं रहा, इसलिए कि डेल्टा क्यू निकाला है हमने, बल्कि हमको निकालना था Q1। अगर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करता तो हो जाता। अभी समझ ना, तूने यहां तक तो निकाल लिया, 10% ही तो और करना था, तो 90% कम। अरे ऑप्शन ऑप्शन के भरोसे मत रहे, मैं कह रहा हूँ तुझे। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाए। ये ठीक है भाई, बंद कैसे हो गया? ये तो कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। नाउ नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको दिया हुआ है 3।
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 3। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस बाय 30%, क्वांटिटी सप्लाइड 30% से गिर गई, क्वांटिटी सप्लाइड 30% से गिर गई ड्यू टू द डिक्रीज इन प्राइस। क्यों? क्योंकि प्राइस भी गिर गया था। प्राइस कितना गिरा था? प्राइस डिक्रीज टू 90, प्राइस जो है वो 90 रुपए तक गिर गया। पहले कुछ और था, 90 रुपए तक गिर गया। तो पहले जो प्राइस था 90 से ज्यादा था, कम था? ज्यादा रहा होगा, तभी तो 90 तक गिरा। कैलकुलेट ओरिजिनल प्राइस, तो जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो निकालो। चलो देखो क्या करते हो तुम लोग, क्या करतब करके दिखाते हो। लेट्स सी। हाँ डिक्रीज हुआ तो 90 माइनस में लो, यस। प्राइस डिक्रीज टू बोला है, डिक्रीज टू, डिक्रीजेस बाय 90 नहीं है, डिक्रीज टू। तो माइनस कैसे लेगी? हाँ बता। 30%, हाँ 30% माइनस में लोगे। बड़ा नया प्राइस निकालना है। प्राइस गिर करके 90 तक आया है। सुन, प्राइस गिर करके 90 तक आया है, तो पहले 90 से ज्यादा होगा ना। 0.45 कैसे बोल रहा है? समझ लो अच्छे से। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दिया है, तो पहले निकालो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फॉर्मूला लगा करके। एक बार जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाता है, फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला लगाओ। एक प्राइस दिया हुआ है तो दूसरा प्राइस अपने आप आ जाएगा। करो। हाँ क्या कह रहे हो बच्चे?
चलो चेक करते हैं। क्या चीज़ आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। ओके सो पहले तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आएगा। तो सर इलास्टिसिटी सप्लाई 3 है और क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ रहा है वो 30 है। और परसेंटेज चेंज यदि प्राइस निकालना हो तो कितना आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो माइनस का 10%। यानी प्राइस कितना डिक्रीज होंगे, 10%। यानी पहले जो भी प्राइस रहा होगा उसका 10% कम कर दो, तुमको कितना मिल जाएगा, 90। पहले जो भी प्राइस रहा होगा उसका 10% कम कर दो तो प्राइस कितना आ जाएगा, 90। तो 90 का 10% नहीं बढ़ सकता ना, दिमाग हाँ। तो बेसिकली तो 90 रुपए जो प्राइस आया, सुनना, 90 रुपए जो प्राइस आया, सुनना है ना, नहीं बेटा वो नहीं है, ढंग से सुन। अगर 90 रुपए जो प्राइस आया वो क्या है, वो उस ओरिजिनल प्राइस का, मान ले तो ओरिजिनल प्राइस एक्स है, तो 90 रुपए जो प्राइस आया वो उस ओरिजिनल प्राइस का क्या है, ओरिजिनल प्राइस का 90% है। 90 रुपए जो प्राइस आया वो ओरिजिनल प्राइस का 90% है। सोल्व करो इसको, ये 10 वहां चला जाएगा मल्टीप्लाई होने और 9 आ जाएगा डिवाइड होने। तो 900/9 यानी कितना आ जाएगा, 100। यानी ओरिजिनल प्राइस वाज 100, क्योंकि 100 का 10% निकालोगे तो 10 आएगा, 100 में से 10 माइनस करोगे तो 90 आ जाएगा। नहीं। हम्म कैसे, हाँ ऊपर लंबा पड़ जाएगा ना कैलकुलेशन फालतू की। हाँ ठीक है चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। ठीक ठीक, वो भी चल जाएगा। ठीक है, और अगर तुमको ये चीज़ नहीं वैसा समझ में आता है तो कोई बात नहीं, अपना जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का फॉर्मूला है वो यूज़ कर लो। भाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया, बोले माइनस का 10%। तो फॉर्मूला लगा दो इसका, क्या फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला है डेल्टा पी अपन P0 × 100। ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों। है जी, क्या बोल रहे हो, बैठ रही बात समझ में, क्या बात चल रही इधर, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, समझ में आया। अगर ये देखिए करा हुआ है ना सॉल्व इस बच्चे ने, देख ये रहा फॉर्मूला आगे है ना। तो इस तरह से, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, 90 रुपए जो प्राइस है ना बेटा वो चेंज होने के बाद का है। ये मतलब ओरिजिनल प्राइस है कितना है, 90% है ना। तो आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 100। ठीक है चलो, अब इसी यही क्वेश्चन है, इसी को मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ताकि मुझे ये मेक श्योर हो जाए कि हाँ तुम लोग ये परसेंटेज चेंज वाला जो गणित है वो तुम समझ पा रहे हो, है ना। तो कुछ नहीं, इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा बहुत चीज़ें, और आपको कर लेना है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आप ले लो 5, और क्वांटिटी सप्लाई को डिक्रीज की जगह कर लेते हैं इंक्रीज। क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, कितने प्रतिशत से इंक्रीज हो रही है, 50% से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और प्राइस जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज होके अब हो गया है 150। ठीक है, इंक्रीज होके अब हो गया है 150। तो चलो करो इसको। वन फोर्टी ओके,
क्या चीज़ शो करना पड़ेगा मतलब? हाँ सही है, पर बताना पड़ेगा डेल्टा पी का मतलब क्या है और ये क्या है। हम्म। हो गया। कितना है आंसर फिर? 140 आ रहा है। हाँ भाई पीछे, जल्दी बताओ, इतना समय थोड़ा ना लगाओगे। कितना आया? 148। चेक। चलो देखते हैं एक बार को, है ना। आज कितना तारीख है? 16। ठीक है भाई। हाँ जी, परफेक्ट। 101। डन। चलो भाई, चेक कर ले। तो परसेंटेज चेंज निकालो पहले, किसका परसेंटेज चेंज निकालोगे? प्राइस का, है ना। ईएस तो दिया है 5, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दिया है 50%। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया? 10%, फिर से 10% आया है। 10 ही आ रहा है। अब समझो, तो प्राइस बढ़कर के कितना हो गया? 150। प्राइस बढ़कर के कितना हो गया? नया प्राइस है 150। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस एक्स। अच्छा कितना बढ़ा? 10% बढ़ा। कितना बढ़ा? 10%। तो ओरिजिनल प्राइस अगर एक्स था, तो नया प्राइस कितना होगा? 110 इंटू एक्स अपॉन 100। 10% बढ़ करके आएगा ना। समझो, अगर एक्स 100 है और मैं कह रहा हूं 10% बढ़ गया, तो नया जो प्राइस है वो कितना होगा? 110 एक्स होगा ना। होगा नहीं होगा? अगर वो 100, अगर समझो पुराना प्राइस 100 रुपए था, अब वो 10% से बढ़ गया, तो नया प्राइस कितना होगा? इट विल बी 110 ना। कैसे निकाला ये सर? ये 110 को रखा इधर, है ना, और ये 100 इंटू 110 अपॉन 100, तो ये आया वो। तो सेम चीज यहाँ पे हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हमने कहा कि सर नया जो प्राइस है वो है 150।
तो ओरिजिनल प्राइस जो भी रहा ना, आपने उसका क्या करा, 10% बढ़ाया। तो ओरिजिनल प्राइस का 110% करोगे ना, तो तुमको क्या मिलेगा, ये वाला नया प्राइस मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये मैंने कैंसिल आउट किया, इधर मल्टीप्लाई के लिए ले गया, तो 1500/11, जितना भी आ रहा है बता दो कितना आ रहा है, 1500/11, 136 आ जाएगा। 136 या 137 जो भी आ रहा है, 136 पॉइंट कुछ 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 आ रहा होगा, तो इसलिए 137 बोला होगा। क्या नहीं आया बोलना बच्चे, नहीं आया तो वापस समझेंगे। हाँ, कैसे गलत होगा मतलब, जैसे हुआ वैसे गलत होगा। हाँ हाँ हाँ, कैसे होनी चाहिए। अरे बेटा, 135 का 10%, नहीं 135 का भी नहीं, 10% बढ़ा है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी प्राइस था, है बेटा। हाँ, तो ओरिजिनल प्राइस मुझे पता नहीं ना, तो ओरिजिनल प्राइस का 110% करेंगे तभी तो नया प्राइस मिल रहा है। भाई 150 जो आया वो तो 10% बढ़कर आया ना, तो ओरिजिनल प्राइस को 110% निकालोगे तभी तो आएगा। नहीं तो समझो, बहुत ऐसा बेसिक कैलकुलेशन, समझो समझो समझो, इधर आओ, घबराओ मत, कोई नहीं। ये एक्स है, प्लस 10% बढ़ा, इसका बढ़ा, एक्स का, तो क्या मिल गया, 150 मिल गया। एक्स जो भी था वो बढ़ा, कितने से बढ़ा, 10% से, किसका, एक्स की 10% से, तो क्या मिल गया, 150। ये देख बेटा, एक्स एक्स कॉमन ले लिया, इधर कितना बचा, इधर कितना बचा, 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स मतलब ये हो गया 0.1, 0.1 हुआ ना, तो अभी कितना हो गया, 1.01, और ये हो गया 150, ले जाए इसको डिवाइड में, तो 150/1.01, ये पॉइंट हटा देगा, इधर आ जाएगा ये, तो 15,000 को डिवाइड कर ले 101 से, तुझे मिल जाएगा आंसर, देख क्या आ रहा है, 148 कैसा आ रहा है, 148 आ रहा है। मैंने 0.1 गलत दिखा क्या, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने प्लस गलत किया है। 1 + 0.1 कितना आएगा, 1 + 0.1 कितना आएगा, 1.1 आएगा। देखते भी ना तुम लोग, कितना आएगा, 1.1, तो बेटा 1.1 है वो, ठीक है, सॉरी वो गलत हो गया कैलकुलेशन अपना। तो इधर से पॉइंट हटाओगे तो जाएगा 0, तो 1500 को डिवाइड कर 11 से, 136, ठीक है, ऐसा चीज, बताओ। बताइए, है, समझ में आया। अभी ये थोड़ा जो है चीजें तुमको सिर्फ फॉर्मूले में तो रखनी है। हाँ शुभांगी जी बोलो, आप क्या कह रही थी, तुम खुद सोचो बेटा, वहां कम हुआ था। ए तू कुछ और बोल रही, तो बोली थी कि बोले 150 आया तो 150 का 10% वो ऐसे ऐसे बोल रही थी, पता नहीं गंदी गंदी बातें कर रही थी। तू, तूने बोला था, है जी। हाँ, अरे हाँ ठीक है, मैं वो, हाँ पूरा फाइल भेज देता हूँ, ठीक है, ऐसा चीज। आई ये चीज समझ में तुम लोग को, ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो ये क्वेश्चंस वाला पार्ट हो गया, दैट इज द परसेंटेज मेथड टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होता है समझ गए, परसेंटेज मेथड समझ गए, अब चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब नेक्स्ट इसमें आगे आता है हमारे पास, कितने तरह की इलास्टिसिटी होती है। तो डिमांड में कितने तरह की इलास्टिसिटी थी, 5 तरह की, तो यहाँ भी कितने तरह की इलास्टिसिटी होगी, 5 तरह की। यहाँ भी कितने तरह की इलास्टिसिटी होगी, 5 तरह, कौन कौन सी, सर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ग्रेटर देन यूनिटरी, यानी कि हाईली इलास्टिक जिसको बोला था, लेस देन यूनिटरी, लेस इलास्टिक जिसको बोला था, और यूनिटरी इलास्टिक।
जैसे ईडी इक्वल टू 0, इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और 1, वैसे यहाँ पे ES इज इक्वल टू 0, इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। ठीक है प्रांशु, समझ में आ रही है बात मेरी? तो चलो 5 तरह की हमारी इलास्टिसिटी है, कौन कौन सी तरह की, सबकी बात कर लेते हैं। चलो सबसे पहले हमारे पास आता है कौन, सबसे पहले हमारे पास आता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। जैसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड था, अगर तुम लोग को याद हो तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड था, वैसे ही परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है। तो व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई? व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई? तो सर जब प्राइस चेंज ना हो, परफेक्टली इलास्टिक यानी सप्लाई बहुत ज्यादा इलास्टिक है, बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, तो जब प्राइस चेंज ना हो तो भी क्या हो जाए, सप्लाई चेंज हो जाए। प्राइस चेंज नहीं हो रहा, सप्लाई फिर भी अपने आप चेंज हो रही है, तो इस तरह के बिहेवियर को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। यानी इधर प्राइस क्या रहता है, इधर प्राइस रहता है आपका कांस्टेंट, या कर्व कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका क्वांटिटी, यहाँ आता है आपका प्राइस। तो प्राइस जो है वो कांस्टेंट है और क्वांटिटी जो है वो लगातार बदलती जा रही है, तो इस तरह कर्व को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ES का वैल्यू इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट? क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज जब निकालोगे किसका, प्राइस का, तो वो कितना आएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आएगा आपके पास 0, क्योंकि प्राइस चेंज हुआ ही नहीं, प्राइस तो कांस्टेंट है। तो अगर इलास्टिसिटी और सप्लाई के फॉर्म, प्रांशु लेना, हाँ। सो प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई की फॉर्मूला यदि लगाया जाए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो कितना आ गया, 0। और कोई भी चीज को प्रवीण 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वेरी गुड, इनफाइनाइट आएगा। सही बोल दिया तूने आज। मुझे पता था तू सही बोल ही देगा। क्या बोल रहा है, मैं श्योर नहीं था, क्या बोल रहा है? मैं भरोसा तो कभी ना कभी सही बोल ही देगा, मेरी मेहनत रंग लाई। आज बापू जी अगर जिंदा होते तो बहुत खुश होते। महात्मा गांधी बापू, हाँ, मेरे बापू की बात नहीं कर रहा। ये चलो प्रवीण सीख ही गया। सो perfectly elastic supply means, sir, there will be no change in price, price will remain constant, only the quantity supplied will change। तो ये कितना आएगा, इनफाइनाइट। यहाँ पे सप्लाई जो है बहुत ज्यादा इलास्टिक है, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, फिर भी अपने आप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका कर्व कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए लिखा भी है कि क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस इवन व्हेन देयर इज नो और नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, अगर आ भी रहा है तो नाम मात्र का भी नहीं आ रहा, दिख भी नहीं रहा है, फिर भी क्वांटिटी बदल रही है, तो उसका क्या बोलोगे, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट, और परसेंटेज चेंज यदि निकाला किसका, प्राइस का, तो वो कितना आएगा, 0%। यदि परसेंटेज चेंज निकाला किसका, प्राइस का, तो वो कितना आएगा बच्चों, 0%। आ रही बात समझ में? चल नेक्स्ट कौन आता है, हाईली इलास्टिक सप्लाई, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन यूनिटरी, यानी एक से बड़ी, इकाई से बड़ी, ठीक है। तो इकाई से बड़ी, तो यहां पे जो कर्व है आपका कैसा बनेगा, कर्व बनेगा सर थोड़ा फ्लैट, क्योंकि जितना चेंज आपके प्राइस में आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा चेंज किस में आ रहा है, क्वांटिटी में। तो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। जब प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज ज्यादा आ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर रिस्पॉन्सिव टू एनी चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड इज, मैंने क्या करा, मैंने जाकर के शुभांगी को ऐसे धीरे से ऐसे यूं कर दिया, और ये सब भयंकर तरीके से रोने लगी, समझ रहे हो, बच्चा नहीं होता भैंकड़ा फाड़ के रोता है, दुनिया भर का रोने लगी, बोला मेरे ऊपर हाथ आया कैसे,
मेरे ऊपर हाथ उठाया कैसे आपने? तो भाई मैंने तो क्या किया, मैं तो थोड़ा सा ऐसे से मारा था धीरे से, पर ये बच्ची ने तो क्या कर दिया, उसके रिस्पॉन्स में भयंकर चेंज दिखा दिया. सो this will be called as highly elastic supply when the percentage change in quantity supplied is more than the percentage change in price. This is called highly elastic supply. Here quantity supplied is more responsive to any change in price एंड परसेंटेज चेंज निकालो, क्वांटिटी सप्लाई में तो ज्यादा आएगा किसके कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में. इसको क्या बोलोगे, हाईली इलास्टिक सप्लाई या ग्रेटर देन यूनिटरी या इलास्टिक भी बोल सकते हो तो भी चलेगा. ठीक है जी, अरे बोलो ठीक है क्या, क्या कह रहे हो बच्चे? फिर आता है कौन सा, यूनिटरी इलास्टिक. फिर कौन सा आता है प्रवीण, कौन सा आता है, यूनिटरी इलास्टिक. क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक प्रवीण? हाँ ई एस इक्वल्स टू 1, मतलब क्या होता है इसका बच्चे, कि सर जितना चेंज हमारे प्राइस में आ रहा है यदि उतना ही चेंज हमारी क्वांटिटी सप्लाइड में आए, when percentage change in quantity supplied is equal to the percentage change in price, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं. हाँ यूनिटरी इलास्टिक. ई एस इज इक्वल्स टू, ई एस इज इक्वल्स टू, क्लियर है बात, जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज क्वांटिटी में. दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. आई बात समझ में? हाँ, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज बराबर टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. परसेंट प्राइस बढ़ा 10%, क्वांटिटी बढ़ी 10%, तो क्या बोलोगे, यूनिटरी इलास्टिक. ई एस इज इक्वल्स टू 1. ओके, फिर चौथा आता है आपका कौन, चौथा आता है सर लेस देन यूनिटरी या लेस इलास्टिक सप्लाई. ई एस इज लेस देन 1, ई एस इज लेस देन 1. यहां पे जो सप्लाई कर्व है वो कैसा बनता है, थोड़ा स्टीप बनता है. कैसा बनता है, स्टीप. वो लड़कियों की उसकी जूते की हील नहीं होती, ये ऐसा जूता है और ये हील ऐसी होती ना, चल ठीक है ना, जूता जैसा भी होता है हील भी जैसी भी होती है. इधर बनाते हैं अच्छे से ड्राइंग, तुमने मेरे अंदर का कलाकार जगा दिया. उदय शेट्टी को पेंटिंग किसने सिखाई थी, मैंने. अच्छा मजनू भाई थे क्या, मजनू भाई को पेंटिंग किसने सिखाई थी, मैंने. तो ये होती है ना सैंडल, है ना. बे यार रुको, थोड़ा क्या बन नहीं रहा, अभी ठीक है. यस, अच्छा इस, क्यों थोड़ा आगे सपोर्ट नहीं चाहिए क्या? एकदम ऐसी 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 झील चाहिए तेरे को. अच्छा अच्छा ये तो, अच्छा ऐसे भी तो, ऐसे भी तो बना सकते हैं यूं. अब बन गई बन गई बन गई. तो ऐसे हील होती है, तो जैसे ये स्टीप बना है लाइन, वैसे ही हमारा लेस इलास्टिक सप्लाई कर भी क्या बनता है, एकदम ऐसा स्टीप बनता है. याद रख लियो, हाँ वेरी गुड. ठीक है, तो दिस इज लेस देन यूनिटरी या लेस इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी या लेस इलास्टिक. ये सप्लाई कर्व इज लेस रिस्पॉन्सिव टू एनी चेंज इन प्राइस. प्राइस में तो भुतेरा चेंज आ रहा है, प्राइस तो भयंकर चेंज हो रहा है, पर प्राइस के रिस्पॉन्स में क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज आ रहा है काफी लिमिटेड आ रहा है, काफी कम आ रहा है. ठीक है, प्राइस में जो चेंज है वो तो काफी ज्यादा आ रहा है, परंतु उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज आ रहा है वो काफी कम आ रहा है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक सप्लाई या लेस देन यूनिटरी. ई एस इज लेस देन 1.
हियर द क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस रिस्पॉन्सिव टू एनी चेंज इन प्राइस, एंड क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, प्राइस से कम। और फिर एक आखिरी लास्ट जो हमारा आता है ना, एक लास्ट जो हमारा आता है, क्या आता है लास्ट हमारा आता है सर, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। सप्लाई कैसी हो गई है, परफेक्टली इन इलास्टिक। सप्लाई चेंज होना मांग ही नहीं रही है, चेंज होना ही नहीं है, केवल कौन चेंज हो रहा है, प्राइस। केवल कौन चेंज हो रहा है, प्राइस। और प्राइस के रिस्पेक्ट में जब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, सप्लाई इज कांस्टेंट, सप्लाई इज कांस्टेंट। तो परसेंटेज चेंज यदि आप निकालोगे किसका, सप्लाई का, परसेंटेज चेंज यदि आप निकालोगे किसका, सप्लाई का, तो कितना आएगा, जीरो, क्योंकि सप्लाई इज कांस्टेंट। तो व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड इज नॉट रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रही, भाव भी नहीं दे रही, टू एनी चेंज इन प्राइस, प्राइस तो बदले जा रहा है पर उसको सप्लाई भाव नहीं दे रही है, तो उसको क्या बोलोगे, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ई एस इज इक्वल्स टू जीरो। है प्रवीण, भाव नहीं दे रही तो क्या बोलेगा, परफेक्टली इन इलास्टिक, ई एस इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, ठीक है बेटा, पर डरने का नहीं, घबराने का नहीं, ठीक है। चलो, क्या बोल रहा है, एकोमोडेशन, किस चीज का एकोमोडेशन, बेटे का बिल, अच्छा एकोमोडेशन, अच्छा भेज देना। चलिए, चलो 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 बढ़िया। अब मैं भी यही चाह रहा हूँ, अब ये आखिरी चीज बचती है इसकी, इलास्टिसिटी सप्लाई की, इसके बाद एक चीज खत्म हो जाएगी बेटा, इसलिए कर लेते हैं साथ साथ डिस्कस है। हाँ, ये डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, फिर आएगा कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी और वाला इसी वाला पार्ट, यस। तो फिर जाके सेकंड चैप्टर खत्म होगा ना। हाँ, तो सप्लाई वाला पार्ट खत्म कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी में लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे हम उन ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जिनके कारण हमारे जो गुड्स है उनकी इलास्टिसिटी क्या हो रही है, बदल रही है, किसी की हाई इलास्टिक आ रही है, किसी की लेस इलास्टिक आ रही है, किसी की कुछ आ रही है, किसी कुछ आ रही है। तो हम यहाँ पे उन फैक्टर्स की बात करने वाले हैं जिनकी वजह से ये इलास्टिसिटी में क्या देखने को मिल रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है। अरे तो क्या कर रही है ये, पागल वागल हो गई है क्या, रखना उसको फोन को नीचे, दिमाग सही है तेरा, अरे तो ठीक है ना, तो रुक जा, 5-6 मिनट रुक जा, फिर चला लियो फोन, भाग के आ रहा है कहीं फोन तेरा, बाबा रे, ये भी अलग तरह की तलब है। चलो सुनो, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारी इलास्टिसिटी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी, डिमांड में भी था नेचर, यहाँ भी नेचर, पर वहां था नेसेसिटी और लग्जरी, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे है ड्यूरेबल गुड्स और पेरिशेबल गुड्स। अगर मैं सप्लायर हूँ, मैं अगर पेरिशेबल गुड्स बेच रहा हूँ, खराब होने वाली चीजें, तो बेटा मैंने बताया था ना, मैं उनको स्टोर नहीं कर सकता, चाहे प्राइस बढ़े या कम हो, मुझे अपनी सप्लाई मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। तो मेरी सप्लाई कैसी हो गई, लेस इलास्टिक। तो अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज जिसको मैं स्टोर कर सकता हूँ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, तो उसको मैं तभी बेचूंगा जब प्राइस बढ़ेगा, यानी उसकी सप्लाई अपन प्राइस के साथ चेंज कर सकते हैं, तो वो कैसा हो गया, इलास्टिक। दूसरा फैक्टर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मैं कोई ऐसा एक कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ बच्चों, जिसका रॉ मटेरियल बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत रेयरली अवेलेबल होता है, तो फिर चाहे उस पर्टिकुलर कमोडिटी का बाजार में भाव कितना ही क्यों ना बढ़ जाए, मैं चाहकर भी उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं है। तो इफ द रॉ मटेरियल इज रेयरली अवेलेबल, सप्लाई विल बी इन इलास्टिक। पर अगर ऐसा कोई रॉ मटेरियल जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो वहां पे हम सप्लाई, प्राइस बढ़ने के साथ साथ सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, इलास्टिक। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको बनाने की लागत, ऐसी कोई चीज जिसको बनाने की लागत बहुत ज्यादा है, जैसे महंगी महंगी कारें होती ना, बहुत लग्जरी कारें, तो आपने देखा होगा लैम्बोर्गिनी, और ये जो कारें होती हैं इनका प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, पॉश है ना, हाँ, फरारी वगैरह, इनका, हाँ बुकाटी, हाँ इनका, मस्टैंग, तो इन सब का प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। अब ये बहुत महंगी कार है, इनका प्राइस बहुत हाई है, तो सप्लाई भी ज्यादा होनी चाहिए, पर नहीं, क्यों, क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी हाई। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी हाई बेटा, तो वहां पे तुम प्राइस बढ़ने के बावजूद भी क्या नहीं कर सकते, एक लिमिट से ज्यादा सप्लाई को इंक्रीज, तो वो कैसा हो गया, लेस इलास्टिक।
पर अगर उसको बनाने की कॉस्ट बहुत ही कम है, विमल पान मसाला, उसको बनाने की कॉस्ट बहुत ही कम है, तो उसको तो क्या करेंगे, उसकी तो प्रोडक्शन कितना भी कर सकते हैं, फिर प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो सप्लाई बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी लो तो सप्लाई विल बी इलास्टिक, इट कैन बी इजीली चेंज्ड। फिर डिपेंड करता है आप कौन से तरह के मार्केट में, बाजार में, जैसे मोनोपोली, तो मोनोपोली में तुम्हारी सप्लाई कैसी है, रेस्ट्रिक्टेड है, तो वो इनइलास्टिक हो गया। पर परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे सप्लायर्स ज्यादा हैं तो वहां पे कोई अंत ही नहीं है, वहां तो जितनी चाहो उतनी सप्लाई बढ़ा लो तो इलास्टिक हो गई। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जैसे तुम मेरे पास आए, तुमने कहा सर आप हमको एक दिन में पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस करा दो, हमारा कल एग्जाम है, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, पर सर बात यह है कि हम पास हो जाने चाहिए, तो क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड इज वेरी लेस। ऑल्दो तुम जो मांग रहे हो, तुम जो प्राइस मेरे को पे करो, इट इज वेरी हाई, पर फिर भी मैं अपनी सप्लाई नहीं करूंगा वहां पे उस प्रोडक्ट की। क्यों? क्योंकि मुझे पता है टाइम पीरियड इज वेरी लेस। यदि टाइम पीरियड इज वेरी लेस, सप्लाई विल बी इनइलास्टिक, सप्लाई विल नॉट चेंज। पर अगर यही बात तो मुझे 2 महीने के लिए बोलते, बोले सर आप हमको 2 महीने पढ़ाओ, 1 लाख रुपए देंगे, हम सिर्फ क्लियर करा देना, हाँ तो शायद फिर मैं तुम्हारी बात मान लेता। इफ द टाइम पीरियड इज वेरी लॉन्ग तो सप्लाई विल बी इलास्टिक, क्योंकि वहां मुझे टाइम मिल जाएगा अपनी प्रोडक्शन को चेंज करने का, अपनी सप्लाई को चेंज करने का। पर कम समय में अपनी सप्लाई कैसे ही चेंज करूं? फिर रीअकरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आप यूज में ले रहे हो ना प्रोडक्शन के लिए, वो प्रगति में वापस रिएक्टर कैसे होता है? जैसे फर्नीचर है, तो फर्नीचर को बनाने के लिए क्या लगता है प्रवीण? रुक जाना यार, प्रवीण को बोलना, तू तू प्रवीण है क्या यार? प्रवीण, फर्नीचर को बनाने के लिए क्या लगता है? क्या लगता है? गुड्स। देखा, तुझसे सुना नहीं ढंग से, तूने क्या बोला? अब रुको यार, तू रॉ मटेरियल लगता है फर्नीचर बनाने के लिए, कौन सा रॉ मटेरियल लगता है? अरे क्या नाम है उस रॉ मटेरियल का? कसम है तुझे तेरे फुलेरा की, वुड, लकड़ी लगती है, तो ये तुझे पूछना पड़ रहा है? तेरे को नहीं पता फर्नीचर बनाने के लिए क्या लगता है? तेरे घर में क्या वो गोबर का सोफा बना हुआ है क्या? थेप थेप के वो बना दिया होगा पूरा ऐसा बिठाने के लिए। नहीं तो तेरे घर में सोफा किस चीज का है? कुर्सी है घर में? लकड़ी की। पलंग है घर में? है? किसका बना है? वुड का नहीं, लकड़ी का। तो लकड़ी को वुड बोलने से कोई तो राजा बाबू थोड़ी बन जाएगा, तो लकड़ी बोलना यार। लकड़ी तो नहीं बोला तूने, कब बोला था? वुड से पहले तूने गुड्स बोला था। क्या चला रहा है मेरे को यार? बोले मैं लकड़ी बोला था, लकड़ी लकड़ी लकड़ी, हाँ लकड़ी लकड़ी। मैं मार दूंगा तेरे को, तेरा खून वून कर दूंगा। खैर चलो ठीक है, लकड़ी बोला था इसने, मान लेते हैं लकड़ी बोला, शुक्र है लड़की नहीं बोला तूने। ठीक है। तो सर फर्नीचर बनाने के लिए लगता है लकड़ी। अब लकड़ी मिलती है पेड़ों से, पेड़ एक बार काट दिए तो उनको वापस रीअकर होने में क्या लगेगा? लंबा समय लगता है। ये पेट्रोल, पेट्रोल बनता है आपका फॉसिल फ्यूल से, क्रूड ऑयल से पहले फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को प्रकृति में वापस रीजनरेट होने के लिए क्या लगता है? लंबा समय। तो ये सब चीजें ऐसी है ना कि अगर आपने इनको एकदम ही खत्म कर दिया तो इनको रिअकर होने में संस्कृति जी बड़ा टाइम लग जाएगा, और इनका फिर चाहे प्राइस कितना क्यों ना बढ़ जाए, हम इनकी सप्लाई को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये सप्लाई कैसे हो जाएगी? इन इलास्टिक। कैसे हो जाएगी? इन इलास्टिक। तो इफ दी reoccurrence of the raw material takes a very long period of time, supply will be inelastic। एंड अगर कम समय लगता है, आज बोया जमीन में कल पेड़ मिल गया, आहा, तो कोई दिक्कत ही नहीं, वहां तो सप्लाई कितनी भी चलती रहेगी, सप्लाई विल बी इलास्टिक। और लास्ट आता है नेचुरल फैक्टर्स, जैसे बारिश होना, अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना। अब फ्लड आ गई, अरे मेरे पास भंडार भरा हुआ है पर बाढ़ आ गई, सप्लाई कैसे करूं? तो यहाँ पे सप्लाई कैसा रहेगा? मेनली आपका इनइलास्टिक। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलास्टिसिटी सप्लाई। और इसी के साथ तुम्हारा इलास्टिसिटी सप्लाई वाला चैप्टर बच्चों यहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का बच्चों डिमांड खत्म हुआ और सप्लाई खत्म हो गया। कल हम लोग स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। टेस्ट रख देते हैं, सैटरडे को टेस्ट है तुम्हारा, शनिवार को टेस्ट रहेगा तुम्हारा डिमांड और सप्लाई वाले चैप्टर का।